ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की दारी ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की दारी यूं कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, जान गंगा जहां बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है, रात लंबी है, रात लंबी है, गहरा अंधेरा। कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, तू है अनजान मंजिल का राही। चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से
डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी ये मंदिर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। गहन वन में भटक तू ना जाना, गहन वन में भटक तू ना जाना। भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात मन में बसाए, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, सम्मानीय धर्मी सज्जनों, अभी हमने मिलकर भजन बोला, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। और भजन आपने बड़ी ध्यान से सुना है। वास्तव में अगर इस भजन के अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन को चलाए तो सच बताना क्या उत्तम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आपने शब्दों को ध्यान से सुना है। और देखो, मैं कहा करता हूं, उपदेशक अपनी बात उपदेश के द्वारा समझा देता है। कुछ लेखक होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई कैटेगरी होती हैं। कुछ उपदेशक होते हैं, कुछ भजनोपदेशक होते हैं, कुछ भजन गायक होते हैं। तो उपदेशक, भजनोपदेशक और ये गायक सब अपनी बात को भजन के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रवचन वक्ता होता है, उपदेशक होता है, वो अपनी बात को उपदेश के द्वारा समझा देता है। लेकिन भजनोपदेशक जो होता है वो भजन के द्वारा और उपदेश के द्वारा समझाता है। तो बहुत सुंदर ग्रंथों का चिंतन भजनोपदेशक ने इस भजन के अंदर लिखकर समझाने का प्रयत्न किया है। और कहा है, वक्त की धार यूं कह रही है, कष्ट आत्मा क्यों सह रही है। वक्त की धार यूं कह रही है, कष्ट आत्मा क्यों सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, जान गंगा जहां बह रही है, और बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। अच्छा, आज लोगों की आत्मा दुखी है या सुखी है? सबकी बताना, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। सबकी आत्मा लगभग दुखी है। आप किसी से भी जाकर जब पूछोगे भाई साहब ठीक हो, तो कोई कहता है भाई साहब दिनों को धक्का दे रहे हैं, कोई कहता है दिन काट रहे हैं, कोई कहता है समय पूरा कर रहे हैं, कोई
ज्यादा ही सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि पांचों उंगली तो देखो एक सी नहीं होती। जो कहता है भाई आनंद आ रहा है जीने में, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बाबूजी बैठे हैं कहते हैं मैं मस्ती में रहता हूं अपनी तो ऐसा नहीं, क्योंकि पांचों उंगली समान नहीं होती। पर अधिकतर लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रयत्न नहीं किया है, उन्होंने ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित नहीं किया है, इसलिए वो दुखी हैं। पर जिसने ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई है, ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज भी पहले भी आप पढ़ेंगे लोगों के अनुभव, आप पुराने लोग बैठे हैं शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, पर हमने जितना पढ़ा है और देखा भी, अपना अनुभव किया है, जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में रहता है और ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाता रहता है, सच बताना हो, आनंदित रहता है नहीं रहता है? आनंदित रहता है। और जो व्यक्ति गंगा में डुबकी नहीं लगाता, हरिद्वार जाता है घूमने के लिए और बिना स्नान किए चला आता है, या और कहीं गंगा बह रही हो वहां गंगा में डुबकी नहीं लगाता है, बिना स्नान किए चला आता है, सच बताना वो गंगा की शीतलता को अनुभव कर सकता है? पता ही नहीं गंगा का पानी कैसा है। पर जब आप गर्मियों के दिनों में जाएंगे और गर्मी सता रही होती है, उस समय हर की पौड़ी पर जाना, मैं तो लगभग गर्मियों में 1-2 बार चला ही जाता हूं स्नान करने के लिए, तो जैसे ही उसमें डुबकी लगाते हैं एक अलग ही आनंद आ जाता है और ऐसा लगता है कुछ समय इसी गंगा में लेटे रहें। क्यों? क्योंकि उसका पानी कैसा है? शीतल है, शीतल है, आनंद देने वाला है। इसलिए कहा है गंगा में जो व्यक्ति जाकर डुबकी नहीं लगाता वो गंगा की शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही जो ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाता, उसे क्या पता ज्ञान क्या होता है? उसे पता ही नहीं अच्छी बातें क्या होती हैं। जिस व्यक्ति ने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, ईश्वर का भजन नहीं किया है, वो क्या बता सकता है ईश्वर भक्ति में कितना लाभ होता है? आप लोग यज्ञ करते हैं, अपने घरों में परोपकार के कार्य करते हैं, वो ही बता सकते हैं परोपकार का, यज्ञ का आनंद क्या होता है। और जो कभी यज्ञ करता ही नहीं, वो तो कहता है जी बिना मतलब खाने पीने के पदार्थों को अग्नि में डाल देते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, खाने पीने के पदार्थों को अग्नि में डाल देते हैं। पर नहीं, जो इसके सिद्धांत को जानता है, ध्यान रखना, वो सब कुछ छोड़ देता है। और इसी के नहीं, किसी चीज के भी। जब व्यक्ति इस मोबाइल फोन के उपयोगिता को जान जाता है, घर बैठे ही मैं इससे सारे कार्य कर सकता हूं, तो बताओ इसकी कीमत को समझता है नहीं समझता है? और हम जैसों को दे दो या और कोई दूसरों को दे दो, बस इतना पता है कि इससे फोन करना कर लेते हैं और सुन लेते हैं। और जिसे पता है वो घर बैठे बैठे ही सारे काम करता रहता है, अपने सारी समस्याएं डील करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में जानकारी हो गई है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति को यज्ञ के विषय में जानकारी हो जाती है, संध्या के विषय में जानकारी हो जाती है, तो ध्यान रखना फिर उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है और उसका लाभ वो लेने लगता है। याद आ रही है मुझे एक घटना, सरदार अर्जुन सिंह हैं, सरदार भगत सिंह के दादाजी। देखो उन्होंने समझा था यज्ञ के महत्व को। महर्षि स्वामी दयानंद जी के समक्ष कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं मैं जब तक अपने घर में हवन नहीं कर लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आप पढ़ना सरदार भगत सिंह की आत्मकथा को, उसमें लिखते हैं वो, मेरे दादाजी प्रतिदिन अपने घर पर यज्ञ किया करते थे और जब कहीं उन्हें रिश्तेदारी में जाना पड़ता था तो एक कपड़े में सामग्री, घी, हवन कुंड, समिधा ले जाया करते थे और उस पोटली को हाथ में लटका कर नहीं चलते थे, सिर के ऊपर रखकर चलते थे। लोग कहते थे अर्जुन सिंह इस गठरी में इतना वजन नहीं जो तुम इसे सिर के ऊपर रखकर चलते हो, अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़े व्यक्ति हो, कार्टून बनकर मत चला करो, इसे हाथ में लटका कर चला करो। तो देखो जब व्यक्ति को जानकारी हो जाती है ये यज्ञ क्या है या भक्ति क्या है, तो फिर आपको बता दूं कितनी बड़ी श्रद्धा बढ़ जाती है। सरदार अर्जुन सिंह कहते हैं संसार के लोगों, हवन कुंड का स्थान हाथ में नहीं है, सिर के ऊपर है। हवन कुंड का स्थान हाथ में नहीं है, सिर के ऊपर है, तब बढ़ती है इतनी श्रद्धा। और जिसे पता ही नहीं होता तो हमने देखा है हवन किया और पुस्तक ऐसे ही डाल दी। अच्छा सच बताओ होता है नहीं ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उसके महत्व को जाना नहीं है। पर जो जानता है तो वो लकड़ियों को भी ऐसे संभाल कर रखता है जैसे कोई बहुत बड़ी कीमती चीज हो। आप अनुभव करेंगे लकड़ी को भी ऐसे संभाल कर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो जानता है ये मुझे देवताओं को समर्पित करनी। और जिसे पता ही नहीं, बस घी डालकर हवन कर लिया, हो गया काम।
तो उसे क्या मतलब, कहीं भी पड़ी हो कैसी भी लकड़ी से हवन कर लेता है। मैं जाता हूं जब कहीं हवन कराने, लकड़ी भी इतनी खराब होती है, सामग्री भी। मैं बल्लभगढ़ में बाबूजी हवन कराने गया, तो जब परिवार में हवन कराने लगा तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई होती। वो कहती है, बेटी वो जो काजू बादाम रखे हैं ना घर में, जिनमें वो भुनके बोलते हैं, जिसको हल्का सा कीड़ा तो नहीं लगता लेकिन दीमक टाइप की लग जाती है, कहती है जब वो उठाला खाने के योग्य तो है नहीं, तो हवन कुंड में डाल देंगे। मैंने कहा बुढ़िया मरने के लिए तैयार है पर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि उसने इस चीज को जाना नहीं। पर जब जान लेता है तो क्या स्थिति होती है, आप सब जानकार बैठे हैं यहां पर, अच्छी तरह जानते हैं। तो चर्चा आपके मध्य चल रही थी, जान बढ़ के जान गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जब व्यक्ति जान प्राप्त कर लेता है तो ध्यान रखना, खुद भी सुख प्राप्त करता है और दूसरों को भी सुख प्राप्त कराता है। ये हर जान की बात है, केवल भक्ति की बात नहीं है। आप देखेंगे, अच्छा आप इस मोबाइल फोन को चलाना जानते हो, मैं मोबाइल फोन चलाना नहीं जानता, पर मुझे कहीं बात करनी है तो मैं आपसे कहूंगा भाई मुझे जरा बात करनी है, बात करवाओ, तो आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्योंकि जानकारी है, और आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो बताओ क्या लाभ मिलेगा? वैसे ही बैठे, जरूरी बात भी करनी होती है लेकिन क्या करें, जानते ही नहीं है। तो जिस चीज के विषय में जान लेता है व्यक्ति, उससे आनंद ही प्राप्त करता है और दूसरों को भी कराता है। तो कहा है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है? आत्मा इसीलिए कष्ट सह रही है क्योंकि हमने जान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया है। तो आओ, यह आप लोगों का और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, मैं बड़ी गारंटी के साथ कहा करता हूं। देखो, मैं पढ़ता हूं लेकिन मैं अपने जीवन से भी अनुभव करता हूं, और लगभग मैं सवेरे ईश्वर का चिंतन भी करता हूं। तो जब मैं ये बातें कहता हूं ना, कह आपसे रहा हूं लेकिन आनंद मुझे उतना ही आ रहा है और मेरा हृदय भी भर रहा है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी समाधि लग जाती है, हम घंटों घंटों तक ईश्वर का चिंतन करते हैं, पर जितनी देर भी करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो जब मुझे इतना आनंद आता है, जिन लोगों ने इतनी इतनी देर तक संध्या की है, हवन किया है, बताओ उसे कितना आनंद आता होगा। तो ये अनुभव जब करके देखेंगे, और मैं कहता हूं बड़ी गारंटी के साथ में, आप यहां पर संध्या करते होंगे या अपने घर पर करते होंगे, सच बताना जिस दिन संध्या में मन लग जाता है, क्या उस दिन अलग आनंद आता है? नहीं आता है। अगर आप संध्या करते होंगे तो, वैसा तो मेरे निवेदन है, अगर आप संध्या ना करते हो ना, तो सवेरे उठकर घर पर भी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जरूर किया करें, उसका अलग ही आनंद आता है। और विद्वान लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मोबाइल फोन है ना, डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं हम? चार्ज करते हैं। उदाहरण कई बार आपने सुने हैं, पर प्रसंग में आ जाते हैं तो सुनाने पड़ते हैं। जैसे मोबाइल फोन डाउन हो जाता है, हम इसे चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्ज हो जाता है, फिर सारा दिन हमारी बात कराता है नहीं कराता है? किसी चीज की चिंता नहीं रहती। ऐसे ही प्रातः काल उठकर फिर देखो, शाम को आपको समय मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, पूरा दिन। अब हम सवेरे कर लेते हैं तो कर लेते हैं, फिर हमारे बस की बात नहीं। अब आप हमसे कहो कि भगवान का भजन गा लो, भाई पूरा दिन ऐसे ही हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? इसीलिए सवेरे व्यक्ति को, क्योंकि सवेरे का जो समय होता है वो हमारा अपना होता है। जब सवेरे व्यक्ति उठता है वो अपना होता है, उसमें 2 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, उस 10 मिनट के लगाने के बाद, 15 मिनट लगाने के बाद, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और पता चलता है हम अपने आप में सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ ऐसी बातें होने लगती हैं। और मैंने सहजपुर में भी उदाहरण दिया था, हो सकता है कल भी उदाहरण दिया हो, यहां पर आ रहा है दिमाग में। जैसे लोहे को अग्नि में डालते हैं, जैसे लोहे को अग्नि में डालते हैं तो क्या अग्नि के गुण उसके अंदर आ जाते हैं? नहीं आते हैं? आते हैं। पर उसे निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं। इससे बड़ी गहरी बात है, जब तक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से जोड़कर रखता है तब तक ही वो आनंदित रहता है। जैसे जैसे ईश्वर से दूर होता जाता है तैसे तैसे उसका आनंद भी दूर होता जाता है। इसलिए कहा है, आओ मिलकर हम उस ईश्वर का गुणगान करें, उसका चिंतन करें, क्योंकि सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, केवल और केवल एक ही समाधान है, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का चिंतन। इसलिए हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये संसार आवागमन का चक्र चला हुआ है, इसमें कोई आता है कोई जाता है। और बस भजन सुना देता हूं क्योंकि चर्चा हो गई है। भजन को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मैंने वहां भी सुनाया था, आनंद लेंगे आप। कितना बढ़िया है।
कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, आनंद आएगा। मैं सहजपुर में भी कहता हूं और यहां भी कह रहा हूं, देखो जितनी देर आप बैठे आनंद से बैठे, मन प्रसन्न, मैंने कल भी कहा था ना, प्रसन्न होकर बैठे। मैं गाता हूं, गाने का काम मेरा है, लेकिन गुनगुना तो आप भी सकते हैं भाई, गुनगुना तो सकते हैं। और मैंने वहां भी कहा था, गीत भी लिखा था फिल्म वालों ने, वो क्या है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। गाने से अलग ही आनंद मिलता है। जो बात आप ध्यान देंगे, इस बात पर अनुभव करेंगे, जो बात में आपको आनंद नहीं आता, शब्दों में आनंद नहीं आता, वो भजन में आ जाता है। आता है या नहीं आता है? भजन में आनंद आता है। प्रवचन में इतना आनंद नहीं आता होगा जितना भजन में आनंद आ जाता है। तो इसलिए मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई आए। देखो ये हमारे बैठे हैं पीछे आर्य जी, ये यहां भी भजनों का आनंद लेते हैं। आपको कह रहा हूं जी मैं, आपको, आप सहजपुर में भी जाते हैं और यहां भी आनंद लेते हैं। पीछे अपने बाबूजी बैठे हैं सत्यनारायण जी, ये भी बैठे इधर, जाते हैं। कितना अर्थात आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। ये है जीवन। और जो बोझ समझकर कार्य को करता है, ध्यान रखना, कार्य तो होता है लेकिन आनंद उसमें नहीं आता, इसलिए कर्तव्य समझकर करना चाहिए। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। देखो नत्था सिंह जी आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन भजन देखिए आप कितने सुंदर लिखे हैं उन्होंने, जीवन का सार लिखा है। और अगर मैं आपको नत्था सिंह जी के भजन केवल उनके ही सुनाऊं तो आपको पता चल जाएगा जीवन क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। इतने अच्छे शब्दों का चयन किया है उन्होंने। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन दोपहरा शाम है जवानी। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पहरे जवानी। शाम है बूढ़ापा मानो, शाम है बूढ़ापा मानो, ढलता ही जाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। और अगली पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनेंगे साहब, बड़ा चिंतन करके लिखा है। जो लोग कहते हैं ये तो सब कुछ मेरा है, उन लोगों के लिए ये पंक्ति लिखी है। दादा का मकान बना, पोता निगहबान है, ये भी ना विचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना, पोता निगहबान है, ये भी ना विचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता आके, आप देखे चिंतन, पोते का भी पोता आके मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, उसका ही नाम आज दुनिया में छाया है। नेकी का महल जिसने बनाया है, उनका ही नाम आज दुनिया में आया है। नेकी का महल जिसने बनाया है। नत्था सिंह उसके ही, नत्था सिंह उसके ही जहां गीत गाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए।
कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर ये जग है सराय। अच्छा बताओ, आपसे पहले कितने लोग आए और कितने चले गए? आपको जानकारी है अच्छी। जिन लोगों ने यहां पर झंडे गाड़े हैं ना आकर, रावण जिसे भी, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के जीवन को आप देखिए, लिखा है रामायण में, मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, जब राजा दशरथ का राज्य यहां पर था, श्री रामचंद्र जी राज्य किया करते थे, तब ये पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न उत्पन्न किया करती। ऐसे और भी महाभारत के अंदर बहुत सारी घटनाएं आती हैं। जो राजा भरत हुए हैं और भी राजा दधीची हुए हैं, आप देखें उनके जीवन को, राजा जांजलि हुए हैं। अरे ऐसे लोगों से पता चलता है, एक पक्षी सिर पर उनके बैठा है, अंडे दे दिए और जी बच्चे भी दे दिए, लेकिन इसीलिए बैठे रहे कि कहीं इनके बच्चों को कोई हानि ना हो जाए। बताओ कितना बढ़िया इतिहास है हमारे महापुरुषों का। सच बताना, क्या वो भी संसार में जीवित रहे? सारे रघुवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी संसार छोड़कर चले गए। इसलिए कहा है तुम इसमें दिल लगाने का प्रयत्न मत करो, इसे कैसे उपयोग करो, त्येन त्यक्त्येन भुंजी था, त्याग पूर्वक इसका भोग करो, फिर देखो कितना आनंद आता है और फिर जीवन के महत्व को समझता है। और अंत में लिखा है, उनका ही नाम आज दुनिया में छाया है, नेकी का महल जिसने बनाया। श्री रामचंद्र जी का नाम क्यों लिया जाता है? क्या इसलिए लोग लेते हैं कि वो बहुत बड़े राजा थे? इसलिए नहीं लेते, इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नेकी के मार्ग पर चलाया था। उनसे भी बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, जब आप पढ़ेंगे इतिहास को पता चलेगा, उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। औरंगजेब जैसे, सिकंदर जैसे घटनाएं तो उनकी सुनाते जरूर हैं, पर किस लिए सुनाते हैं? कि शिक्षा लेने के लिए और अश्रद्धा से सुनाते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नेकी के मार्ग पर चलाया था। और ये तो ऋषि मुनियों की बातें हैं। आज भी देखें, जो व्यक्ति नेकी के कार्य करता है, क्या लोग उसके गुण नहीं गाते? उसके गुण भी गाते हैं। समय हो गया है, आइए चंद पंक्तियां महर्षि दयानंद जी के लिए बोलते हैं, फिर आगामी कार्यक्रम कल रखेंगे। बड़े हृदय से मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। मैं जब स्वामी जी का भजन सुनाता हूं तो बड़े हृदय से सुनाता हूं, क्योंकि उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं। इसलिए ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। अंधेरों ने काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों के ताले, अंधेरों ने काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों के ताले, खुली रोशनी का, खुली रोशनी का दिया बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा 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 बन के आया, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। और कितनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति रखते थे सज्जनों। जब आप निश्चल भाव से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। शुरू में ही लिखते हैं, प्रभु मैं आपकी कृपा से जो भी इसमें लिखूंगा सत्य ही लिखूंगा, असत्य नहीं लिखूंगा। आप पढ़ना जाकर,
पढ़ना, एकांत स्थान में जाकर कितनी श्रद्धा बढ़ेगी स्वामी दयानंद जी के प्रति। कहते हैं प्रभु मैं इसमें जो भी लिखूंगा सत्य ही लिखूंगा, असत्य कुछ भी नहीं लिखूं। और जब सारा सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया तो अंत में पढ़ना उनके शब्दों को, प्रभु तेरी कृपा से मैंने इसमें जो भी लिखा है सत्य ही लिखा है, असत्य नहीं लिखा है, अब तेरा आशीर्वाद। यह है स्वामी दयानंद जी का तप और त्याग, श्रद्धा। तो आओ हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख जाना, संसार के अंदर महापुरुषों में कोई ना कोई न्यूनता आपको मिलेगी। सुनाऊंगा गीत आगे आएगा, हर जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई न्यूनता उनके जीवन में रही है। केवल और केवल संसार का ऐसा महापुरुष स्वामी दयानंद है जिन्होंने तप और त्याग के द्वारा अपने आप को इतना तपाया है कि कोई भी छल उनके अंदर नहीं रहा है। आगे आगे चर्चा आती रहेंगी। आओ समय हुआ मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।